एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं, हम सब आए दिन दुर्घटनाएं देखते रहते हैं, एक्सीडेंट्स देखते रहते हैं और हम सबको ये पता है कि इसका कारण क्या होता है। कारण क्या है? सावधानी नहीं बरती गई, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। ये पता होने के बावजूद भी फिर भी आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अलग अलग जगह के एक्सीडेंट्स हैं, कहीं रोड एक्सीडेंट है, कहीं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है, कहीं घरों के एक्सीडेंट्स हैं, कभी हम अपने किचन में एक्सीडेंट कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों में हमें पता होता है कि हमें सावधानी बरतनी है, फिर भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं साजिद, आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट कोचअप। आज हम बात कर रहे हैं दुर्घटनाएं और उनसे बचने के तरीकों के ऊपर। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुर्घटनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्कशॉप में होने वाले एक्सीडेंट्स के बारे में। कार्यशालाओं में अगर वहाँ के होने वाले एक्सीडेंट्स के बारे में हम समीक्षा करें तो अगर हम आम तौर पर देखते हैं तो हमें सब कुछ पता होता है कि हमें कहाँ पर कौन सी सावधानी बरतनी है, फिर भी वो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि हम सही तौर पर हर चीज़ का आकलन कर बिंदुवार क्रम से उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से कार्यशालाओं में एक्सीडेंट हो जाती है। नंबर पहला, अगर आप किसी कार्यशाला में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको टूल्स, औजार की ज़रूरत पड़ेगी, उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप उस मशीन को चलाने का, उस औज़ार को चलाने का बिल्कुल सही तरीका नहीं जानते हैं तो एक्सीडेंट का वो कारण बनता है। सेकंड रीज़न, कोई मशीन है, उसे बिना जानकारी के चलाना, हैंडल करना एक्सीडेंट का कारण बनता है। जब शुरुआत में आप किसी वर्कशॉप में काम करते हैं या किसी जॉब के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो एक उत्सुकता होती है कि उस जॉब को हम जल्द पूरा करें, तेज़ी से पूरा करें, और ये उत्सुकता आपको एक्सीडेंट की तरफ लेकर जाती है। कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जिन्हें काम करने में मन नहीं लग रहा है, एकाग्र नहीं है, वो कंसंट्रेट नहीं है, मन नहीं लग रहा है। तो जब मन नहीं लगेगा तो आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे और उस गलती करने की वजह से आपके वर्कशॉप में, आपके साथ या आपके वर्कशॉप में और किसी तरीके का एक्सीडेंट हो सकता है। आपके वर्कशॉप का वातावरण भी एक कारण होता है एक्सीडेंट का। तो आपके वर्कशॉप का वातावरण अच्छा होना चाहिए, इधर उधर गंदगी फैली हुई नहीं होनी चाहिए। ये सारे कारण आपको एक्सीडेंट्स की तरफ लेके जाते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न और है, ये रीज़न है जिस जगह पे जो औज़ार का इस्तेमाल करना है, जिस उपकरण का इस्तेमाल करना है या जिस मशीन का इस्तेमाल करना है, उस मशीन, उस उपकरण, उस औज़ार की जगह पर हम किसी और औज़ार का, किसी और मशीन का, किसी और उपकरण का इस्तेमाल कर लें, तो ये भी एक कारण है हमारे वर्कशॉप में एक्सीडेंट्स का। जब आप काम करते हैं वर्कशॉप में तो आपका एक प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, एक प्रॉपर वेशभूषा। आप लोग ने देखा होगा कि वर्कर्स की वेशभूषाएं कैसी होती हैं, प्रॉपर बूट्स, प्रॉपर कपड़े, एप्रॉन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। ना आपका कपड़ा बहुत ज़्यादा ढीला होना चाहिए, ना आपका कपड़ा बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो इस वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको कोई मेंशन नहीं करते हैं और मेंशन होने के बावजूद भी हम उसको अपने दिमाग में नहीं रखते हैं, अनुशासन। अगर आप वर्कशॉप में काम करते वक्त अनुशासन में नहीं हैं, आप अनुशासनहीनता के साथ वहाँ रह रहे हैं, तो ये आपके वर्कशॉप में आपके साथ एक्सीडेंट का कारण बनेगा। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं एक्सीडेंट के कारणों में और बताता हूँ, जो है घरेलू तनाव। अगर आप किसी कारणवश तनाव में हैं, आप मेंटली सही नहीं हैं, तो बहुत हद तक ये चांस है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका ध्यान भटक जाए और आप बिल्कुल एकाग्र तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ भी एक्सीडेंट होगा। ये कुछ कारण हैं जिनके वजह से वर्कशॉप में एक्सीडेंट्स होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं कि आप तक ऐसी वीडियोस आती रहे।
ये तो हो गए एक्सीडेंट्स के कारण, दुर्घटनाएं होती क्यों हैं। अब आते हैं कि हम इनसे बच कैसे सकते हैं। तो बचने का एक ही तरीका है, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। आइए कुछ सुरक्षा सावधानियां जानते हैं। सबसे पहले, अगर आप विद्युत से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित किसी भी तरीके का काम करने जा रहे हैं तो पहली चीज़ आप समझ लीजिए, यू मस्ट हैव कंसंट्रेशन। आपके दिमाग में एकाग्रता होनी चाहिए आप जिस तरफ काम कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। दूसरा चीज़, प्राथमिक उपचार आपको आना चाहिए। आग बुझाने के तरीके आपको आने चाहिए। कौन से आग किस तरीके से हम बुझा सकते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो रबड़ के जूते आपके पैरों में होने चाहिए। आप अगर विद्युतीय कार्य कर रहे हैं या किसी और भी तरीके का कार्य कर रहे हैं तो भी आपके पैरों में जूते ज़रूर होने चाहिए। आपके जूतों में कील नहीं होनी चाहिए कि कील वाले जूते आप पहन लें और फिर उससे जो है कंडक्शन हो जाए इलेक्ट्रिसिटी का। सुरक्षा चिन्ह आपको पहचानने आना चाहिए। जिस तरीके से सुपरवाइज़र ने आपको सुरक्षा चिन्ह के बारे में निर्देश दिया है, आप उस तरीके से उसका अनुपालन करेंगे वर्कशॉप में, तो आप बहुत सारी एक्सीडेंट से बच सकते हैं। आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का दुर्घटना हो गया तो पता होना चाहिए कि पास का नर्सिंग होम है, डिस्पेंसरी है, थाने का टेलीफोन नंबर है, फायर ब्रिगेड है, इन सारी चीज़ों का नंबर आपके पास में बिल्कुल सुरक्षित रूप से और बिल्कुल सामने होना चाहिए। अपने नज़दीक के विद्युत सब स्टेशन, जहाँ से आपके कार्यशाला में जहाँ से विद्युत आ रही है, उसके नंबर की जानकारी भी आपको अवश्य होनी चाहिए।